जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस एडिटोरियल स्पेशल सीरीज में जहां पर हम जो मेन टॉपिक्स होते हैं खासकर आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से मतलब मेंस पर्सपेक्टिव से उन्हें हम कवर करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहाँ पर मतलब टू द पॉइंट हम बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम आज का जो टॉपिक है वो है G4 कंट्रीज़ का। क्योंकि G4 कंट्रीज़ आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी चर्चा में हो रहा है, तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन जो है आपको प्रीलिम्स हो मेंस हो पूछा जा सकता है। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो G4 कंट्रीज हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्मिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप देख सकते हो अभी हाल ही का ये टॉपिक है। तो इसीलिए क्या है कि जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पर डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको एम एम अकेडमी ऐप के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। एम एम अकेडमी ऐप ऐसा ऐप है जहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड। मतलब यहाँ पर आपको एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस में है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी जगहों पर आपको इतना हाई क्वालिटी कंटेंट इतने लो प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ ज़बरदस्त गाइडेंस भी आपको मिलता है। इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की। तो G4 कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर मिल रही है, मिल चुकी है। अर्जेंट रिफॉर्म्स यहाँ पर लाने की बात की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है कि भाई जो सिक्योरिटीज़ होती है उस पर्सपेक्टिव से ये काम करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? देन उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल मिनिस्टर्स जो है इंडिया के वो यहाँ पर G4 मीट में गए हैं। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको कैसी पूछी जा सकती है कि G4 कंट्रीज़ जो है उस पर सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या वो अब टूथलेस टाइगर बन गया, क्योंकि कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिले हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, जैसे जो तालिबान का अटैक हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ ग्लोबल सिनारियो में ऐसी देखने को मिलती है जहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये कुछ कर ही नहीं पाई है ना। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर G4 कंट्री के बारे में अगर हम देखते हैं तो G4 जो है ये ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का, इसलिए हमें देखने को मिलता है 4, है ना। ये 2005 में फॉर्म किया गया था। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है? इसमें हमें ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान ये देखने को मिलते हैं। और ये बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे होता है कि भाई अलग अलग जो कंट्रीज़ है जैसे G7, G8, G10, G12, G14, मतलब जितनी भी बनेंगे या फिर बन चुके हैं उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, है ना, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से। ये सारे पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे G4 कंट्रीज जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि परमानेंट मेंबर बनना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। जैसे मैंने आपको बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमें 5 परमानेंट मेंबर जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर जो है उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए अगर कोई एक आया है कि रशिया ने यूक्रेन पर वॉर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस पर आया है कि भाई कौन वोट कर रहा है हाँ करना चाहिए, कौन वोट कर रहा है नहीं करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर कोई भी कोई भी अगर यहाँ पर जीत जाता है, समझ लीजिए कि रशिया ने यूक्रेन पर वॉर नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सबका मत पड़ता है। लेकिन रशिया जो है वो परमानेंट मेंबर है, रशिया के पास वीटो है, रशिया ने बोल दिया हाँ करना चाहिए, वीटो कर दिया, तो ये सबका कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है, पावर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, बनना चाहते हैं परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी अगर यहाँ पर बनता है उनके पास वीटो पावर जो है वो आ जाएगी। ये बोल हम कहाँ से कम है? भाई तुम 1970 से पहले जिसने अगर कर लिया हो, समझ लीजिए जिसने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हो, तो वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है और प्लस यहाँ पर परमानेंट मेंबर भी बन सकता है। ये कहाँ से बात होगी? ये तो गलत है ना। आज अगर आप देखोगे तो जो इंडिया है इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, इतना इन्फ्लुएंस है उसका वेरियस कंट्रीज़ में, तो ये चीज़ यहाँ पर मेन निकल कर आती है, ऑब्जेक्टिव है ये। अब ये जो ग्रुप हमें देखने को मिलता है G4, इसी का अपोजिट ग्रुप, मतलब इनको ही अपोज करने वाला ग्रुप जो इटली है वो इनका लीडर माना जाता है। लेकिन इसको अपोज करने वाला ग्रुप उसे कहा जाता है कॉफ़ी क्लब। जी हाँ, उसे कहा जाता है कॉफ़ी क्लब। इसमें हमें बाकी जो लोग हैं जो नहीं चाहते भाई इनको परमानेंट मेंबरशिप जो है वो मिले, तो ये मतलब ये बाकी के लोग जो है बाकी की कंट्रीज वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है?
तो अब यहाँ पर जो मीटिंग है उसका आउटकम बेसिकली क्या आया है कि ये बोलते हैं कि इमीडिएट रिफॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन में वो यहाँ पर चाहिए, डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो है वो यहाँ पर लिया जाना चाहिए, जिससे कि पूरे दुनिया जो है, पूरी दुनिया इससे कंसर्न्ड है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है कुछ करता नहीं है और कुछ हो नहीं पाता है उससे। ये होता है ना कि इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं, उस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो कमिटमेंट जो है वो सही तरीके का रहना चाहिए। जो रिफॉर्म है मिलिटराइजेशन में वो भी सही तरीके का, यहाँ पर मल्टीलेटरलिज्म जो है उसमें भी यहाँ पर सही तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर जनरल असेंबली जो है ओपननेस लैक करती है, भाई लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है सही तरीके के, रियल प्रोग्रेस उसकी वजह से हो ही नहीं पाता है ना, निगोसिएशन सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो ये यहाँ पर ज़रूरी है, जो इश्यूज़ हैं उनको सही तरीके से, पीस हो, सिक्योरिटी हो, डेवलपिंग नेशंस हो, सही तरीके से यहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर काम यहाँ पर कर सकें। अब यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशंस हमें देखने को मिलता है। तो इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशंस क्या है? ये कलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स वर्किंग विद इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म जो उसको एनहांस करने वाले। इसमें हमें अफ्रीकन यूनियन, G4 नेशंस, ये सब जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर रिफॉर्म जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी ज़रूरत है क्या? भाई बिल्कुल है। मतलब यहाँ पर ग्लोबल सिनारियो इस तरीके से चेंज हो रहा है, बैलेंस जो है कंट्रीज़ का वो स्विच हो रहा है, पहले जो एकदम लूज़ मानी जाती थी अब वो तगड़ी बनती जा रही है ना? और G4 कंट्रीज़ ये बेस्ट एग्जांपल है ऐसे शिफ्ट ऑफ बैलेंस के। बाकी ग्लोबल पावर जो है फास्ट ग्रो हो रही है, इकोनॉमिकली बोलिए, सारी चीज़ें बोलिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि काउंसिल जो उसमें भी यहाँ पर चेंजेस जो है वो होने चाहिए। सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस ना होने की वजह से, वही पुरानी चीज़ों को रखने की वजह से क्या हो रहा है, इनएफिशिएंसी उसकी बढ़ती जा रही है। इसलिए अर्जेंट नीड बताई जा रही है यहाँ पर रिफॉर्म्स के लिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको G4 कंट्रीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, एम के ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।